ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो पिछले मंत्रों में हमने देख लिया कि वो माता पिता गुरु वेद स्मृति आचार्य इन सब का ये करके उन सब के साथ वो जो त्रिकर्म कृत यानी इन लोगों को सम्मान देते हुए 3 कर्म करता है, यज्ञ करता है, अध्ययन करता है, दान करता है, और ऐसा जो व्यक्ति है वो शांति अत्यंतम एति। अब ये जो अगला मंत्र है 18वां, इसमें क्या बतलाते हैं? त्रिणाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशात् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। यह फल बताया है कि वो स्वर्गलोके मोदते यानी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो स्वर्गलोक में निरंतर मोदते यानी आनंद का लाभ करता है। कब? देखिए, त्रिणाचिकेतः, जब वो त्रिणाचिकेत होता है यानी अग्नित्रय का ज्ञाता बन जाता है। ठीक, ये अग्नित्रय का ज्ञाता बन के जो आगे बोला है त्रयमेतद् विदित्वा, इसमें एक बड़ा मजेदार संयोग ये है कि पिछले मंत्र में भी 3 का आया था, 3 कर्म, 3 वंदनीय व्यक्ति। अब यहाँ ये बोला है त्रिणाचिकेत, 3 अग्नि, और ये बोला है त्रयम एतद् विदित्वा। अब ये त्रय क्या है? विदित्वा यानी ज्ञात्वा यानी जानकर। क्या जानकर? तो 3 चीजें जानकर। 3 चीजें कौन सी? जो तीनों चीजें यज्ञ के लिए जो ईंटें लगती है ना वेदी बनाने के लिए, उनसे उसका संबंध है कि याह इष्टकाः, जो ईंटें लेनी है। जो ईंटें माने देखिए, ईंट जो है वो रेत से बनती है, तो ये रेत और मिट्टी ये कहाँ से लेना, ये एक। फिर यावती, यावती यानी उनका आकार क्या हो, ईंट का आकार क्या हो, यानी वो ईंटें किसकी बनी हुई हो, उनका आकार क्या हो, और यथा, तो यावती यथा, ये 3 चीजें हैं। यथा यानी किस प्रकार उनकी रचना होनी चाहिए। अब ये कर्म की बात है। यज्ञ कर्म जो है आप जानते हैं, यहाँ न ज्ञान को उतना महत्व है न भक्ति को उतना महत्व है जितना कर्म बिल्कुल विशुद्ध कर्म को है। कर्म में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो यज्ञ कर्म करना है उसमें ईंटों की रचना भी महत्व रखती है। ईंटें कौन सी हों और किस आकार की हो। अब ये क्या बोलते हैं यमराज नचिकेता को? वो कहते हैं कि त्रिणाचिकेतः त्रयम एतद् विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम्। ये सब करने के बाद जब वो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, चिनुते यानी यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है, उसको क्या होता है? उसका फल आगे केवल 2 ही पंक्तियों में बताया है कि स मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य। मृत्यु के पाश, ये स्वयं मृत्यु बोल रहे हैं, यमराज यानी स्वयं मृत्यु देवता है। वे कहते हैं कि मृत्यु के पाशों को, पाषाण बहुवचन लिया है, तो वो मृत्यु के पाशों को प्रणोद्य धकेल कर
यानी पास आते हैं, पर उनको पूर्णतः प्रणोदय, अपने सामने आए हुए मृत्यु के फंदे को वो दूर हटा करके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, और मृत्यु को दूर करके वो शोकातिगो होता है। अति ग यानी जाने वाला, अति ग यानी आगे जाने वाला, यानी उल्लंघन करके जाने वाला। शोकातिग यानी शोक को उल्लंघन करके, शोक को लांघ करके आगे जाने वाला। शोक पीछे रह गया, शोक दुनिया में है ही, लेकिन उसको पीछे छोड़ दिया और ये उसको लांघ करके आगे निकल गया। और आगे कहाँ निकल गया? स्वर्गलोके। वो स्वर्गलोक में पहुंचकर मोदते अत्यंत आनंदित हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये बता दिया है कि तृणाचिकेत जो अग्नि का चयन करता है उसको कौन सा फल प्राप्त होता है। हमने देख लिया कि नचिकेता ने 2 वर मांग लिए हैं अभी तक, और दूसरे वर के साथ वरदान देने के बाद यमराज स्वयं ही संतुष्ट हुए और अपनी ओर से चौथा वर भी दे दिया। ये भी हमने देख लिया। अभी क्या हो रहा है देखिए। और उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारे नाम से ही ये हो जाएगा अग्नि, और मैं तुमको ये सुनका देता हूँ, और ये सब हमने कल देख लिया। कल यानी गत सप्ताह में। अभी क्या है? अभी यमराज का बोलना पूरा नहीं हुआ। अभी अगला जो मंत्र है 19वां, उसमें यमराज कहते हैं, एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यम अवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। ये बोला है, हे नचिकेत, एष ते अग्निः स्वर्गः अग्निः यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथा। द्वितीय वर के तहत तुमने जो ये स्वर्ग अग्नि मांगा था, स्वर्ग अग्नि माने वही यज्ञ का ज्ञान, तो यज्ञ का जो ज्ञान तुमने मांगा था द्वितीय वर्ग के अनुसार, वो जो अग्नि जिसका ज्ञान मैंने दिया है, एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः। जनासः ये वैदिक भाषा में जन शब्द का बहुवचन है। हम बोलते हैं जना, जनो, जनाः, किंतु उस समय वही था जनासः। तो जनासः यानी लोग बाग। तो जो लोग यज्ञ करेंगे, यज्ञ के जो भी यजमान होंगे, वो जब भी यज्ञ करेंगे तो इस स्वर्ग अग्नि को वे नाचिकेत अग्नि इस नाम से ही बोलेंगे। एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति। प्रवक्षन्ति यानी बोलेंगे, तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि का चयन करेंगे। ठीक, और इसलिए यहाँ पे हो गया है, तो तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। तो हे नचिकेत, अब तुम तीसरा वर मांग लो। सीधी सीधी बात है। अभी देखिए, अब सबसे बड़ी जो बात है ना, वो तृतीय वर की है। ये तीसरा वर जो मांगता है, पहला वर तो बिल्कुल भौतिक था, उसमें पितृभक्ति दिखती थी कि मेरा पिताजी का स्वभाव सौम्य हो जाए, वो मुझे पहचाने, ये सब था। दूसरा वर ज्ञान विषयक था कि मुझे यज्ञ का ज्ञान मिले, यानी थोड़ा उसकी श्रेणी ऊपर थी। अब तीसरा वर जो है, देखिए अब ये क्या मांग रहा है। चलो हम 20वें मंत्र तक जाते हैं। 20वां मंत्र कहता है, एक देखिए ये नचिकेत जो है ना, सीधे सीधे वर नहीं मांगता। जब ये उसने ईश्वर या अग्नि का यानी यज्ञ के ज्ञान का वर मांगा, तो भी पहले क्या किया, उसकी भूमिका बांधी थी कि भाई ये स्वर्ग ऐसा है, यहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, यहाँ पे मौत नहीं है, यहाँ पे आनंद ही है, ये अच्छा लगता है। और ये स्वर्ग ऐसी भूमिका बांध के, ये स्वर्ग जिसके कारण मिलता है उस यज्ञ का ज्ञान लो, ऐसा बोला। पहले भूमिका बांधता है।
अभी यहाँ पे भी उसने भूमिका ही पहले बांधी है। क्या बोलता है? ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति एके। जब मनुष्य प्रेत हो जाता है, यानी जब उसके प्राण निकल जाते हैं, ठीक, तो ये बोलते हैं मनुष्य प्रेते विचिकित्सा। मानव जो है, क्योंकि अब आया है यमपुरी में, यमपुरी में कोई देहधारी मानव रहते नहीं, देहधारी मानव रहते हैं नीचे भूलोक में। ये बोल रहा है कि मैं भूलोक पे तो जाऊंगा, और हमारे भूलोक में किसी का भी प्राणोत्क्रमण होने के बाद लोग क्या बोलते हैं? मनुष्य विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब है मतांतर। कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है, यानी किसी को नहीं मालूम कि इनके प्राण गए तो कहाँ गए, ये कोई नहीं जानता। एक मतांतर कहिए, या कुछ भ्रांतियां कहिए, या कुछ संदेह कहिए, ये सारे के सारे शब्द विचिकित्सा शब्द में आते हैं। तो लोगों में ये विचिकित्सा होती है, उनके मन में संदेह होता है कि अभी कुछ दिन पहले तो ये बोलता था, चलता था, हंसता था, अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? देह तो वही दिख रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये जो है मनुष्य विचिकित्सा। मानव प्राणी में ये संदेह होता है। क्या संदेह? दूसरे पंक्ति में है, अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके। एके यानी कुछ। कुछ लोग बोलते हैं कि अयम अस्ति, कि है, वो है। जो बोलते हैं ना है, वो क्या है? देह है। कोई लोग बोलते हैं वो अब नहीं है। नहीं है माने देह तो पड़ा है, फिर भी ये नहीं है, मतलब इसके भीतर वो आत्मा नहीं है। अब इसमें सही में सत्यार्थ में क्या है, ये यथार्थ उसका ज्ञान किसी को नहीं। ठीक, अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके। ठीक, इसलिए एतद विद्याम, मैं ये जान लूं। देखिए प्रश्न क्या है कि लोग बागों के मन में ये विचिकित्सा होती है। ये है बालक, कुछ लोगों की मौत देखी होगी उसने, और तब ये देखा होगा कि उसमें चर्चा चलती है, और ये चर्चा, वो बोलता है मानव में ये चर्चा होती है। और एतद विद्याम, विद धातु का अर्थ है जानना, मैं ये जान लूं। ठीक, तो मैं कैसे जान लूं? कितना सुंदर बोला है, अनुशिष्टः त्वया अहम, अहम एतद विद्याम, मैं ये जान लूं। कैसा? त्वया अनुशिष्टः। शिष्ट शब्द जो है उसका जो मराठी भाषी हैं वो मराठी अर्थ ना ले। शिष्ट का अर्थ है जो अनुशासन में रहता है, उसी से शिष्य शब्द हुआ है। जो शिष्य होता है वो शिष्ट होना चाहिए, यानी अनुशासन में उसने रहना चाहिए। तो त्वया अनुशिष्टः, तुम्हारे अनुशासन में मैं रहूंगा। आप जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे वैसा मैं सुनूंगा। आप मुझे बस उसका ज्ञान दीजिए। ठीक है, त्वया अनुशिष्टः अहम एतद विद्याम, यानी हे यमराज, मुझे उसका ज्ञान दीजिए कि वो प्रेत क्यों हो जाता है, वो जो मानव का देह है उसका क्या होता है, उसकी गति क्या है, ये मुझे जान लेना है। और ये आप जान सकते हैं, क्योंकि ये यम है ना, यानी मनुष्य जो मरता है तो यम की आज्ञा से ही, तो इसका यम से अलग कोई, यम से अन्य कोई कौन वेत्ता होगा इसका। तो इसलिए बोलता है कि ये आप मुझे बताइए, आपके अनुशासन में मैं पूरी तरह रहूँगा। और वराणाम एषः वरः तृतीयः, और इसलिए ये तृतीय वर है, ये मैं मांग रहा हूँ। ठीक, अब यमराज जी स्वयं सक पका गए।
अरे ये ज्ञान, मृत्यु क्या है, प्राण कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कहाँ से निकलता है। देह से निकल गया बोलते हैं हम, लेकिन जीव निकल गया, यानी गया तो गया कहाँ, फिर गया तो दिखता क्यों नहीं है। कई बातें हैं और ये विद्या बड़ी सूक्ष्म है। तो अब ये बालक है, मान लिया कि बुद्धिमान बालक है और उसकी बुद्धिमत्ता से संतुष्ट होके ये भी बता दिया कि तुम्हारा नाम से ये यज्ञ का अग्नि होगा, परंतु यज्ञ जो है वो कर्म है। कर्म सिखाना तुलना में थोड़ा सरल है कि यूं यूं करो, इतनी इतनी ईंटें लो, इस प्रकार से रचना करो, ये सब समझ लेना इस तुलना में थोड़ा सरल है। किंतु ये तो गूढ़ विद्या है, सूक्ष्म ज्ञान है। तो यमराज जी भी थोड़े अचंभित से हो गए कि ये बच्चा क्या मांग रहा है। फिर यमराज बोलते हैं, अगला जो है 21वां मंत्र, वो यमराज के मुंह से है कि अरे देवैहि अत्रापि विचिकित्सितम पुआ। तुम बोल रहे हो कि मनुष्य विचिकित्सा, यानी लोग बाग भ्रमित होते हैं, लोगों के मन में संदेह होता है, तो ये बोलते हैं कि अरे ये तुम मनुष्यों की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम मनुष्य लोक से आए हो, तुमने आज तक केवल मनुष्य ही देखे हैं। किंतु यमराज बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कि देवैहि अपि, देवताओं ने भी इस पर विचार किया तो वे भी विचिकित्सितम, वे भी संदेह में पड़ गए हैं कि ये जो हम देव तो मरते नहीं, अमर नाम ही है, देवों के जो अनेक नाम है ना, उसमें अमर ये भी एक नाम है। तो देव तो मरते नहीं, किंतु ये मनुष्य प्राणी या कोई भी सजीव प्राणी जो मरता है, तो यथार्थ रूप में क्या होता है ये देवता लोग भी नहीं जान पाए। विचिकित्सितम, यानी वे भी थोड़े भ्रमित से हो गए हैं। तो पुआ यानी पहले पूर्व काल में, तो बोला कि पूर्व काल में देवताओं ने भी इस पे बहुत विचार किया था, लेकिन वे भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक, एक वाक्य कि देखो मनुष्यों की नहीं समझ में आता है तो बात सही है, देवताओं के भी समझ में नहीं आया। अब अगला वाक्य है, नहीं सुज्ञेयम अणु एष धर्म। ये अणु है, अणु के समान है। और देखिए अणु दिखता नहीं, कई अणु एकत्र हो जाए तो जो ठोस चीज बनती है उसको हम देखते हैं, लेकिन अणु जो है एटम, वो तो दिखता नहीं है, सूक्ष्म होता है। तो यहाँ ये बोला है कि एष धर्मः अणु, ये अत्यंत सूक्ष्म है। नहीं सुज्ञेयम, जानने के लिए ये सु नहीं है, यानी सु यानी अच्छा, यानी सरल नहीं है। ये सुज्ञेय यानी इजीली समझने लायक नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है, अणु है। ठीक, तो इसलिए बेटा अन्यम वरम नचिकेतो गणेश्वर, हे नचिकेतस अन्यम वरम गणेश्वर, तुम और कुछ भी मांग लो, सब कुछ देने को मैं तैयार हूँ। ये जो है ये मत मांगो, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। फिर आगे क्या बोला है, माँ माँ उपरोत्सी ही अति। ये माँ माँ जो आया है, यानी पहला माँ यानी माम मुझे, दूसरा माँ यानी डोंट, माम माँ उपरोत्सी ही, मुझे बाध्य मत करो, यानी यही ज्ञान मैंने देना चाहिए, ऐसा तुम हठ मत पकड़ो, तुम मुझे बाध्य मत करो। अति, ये अति हठ मत करो, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, तुम्हारी उम्र में तुम्हारी वयस में ये समझ में आने वाला नहीं है, और इसलिए माँ उपरोत्सी ही, तुम इसका हठ मत करो। माँ सृज एनम, एनम सृज, सृज यानी छोड़ दो, यानी ये हठ धर्मिता छोड़ दो, ये छोड़ दो। अन्यम वरम गणेश्वर, अन्य दूसरा कोई भी वर मांग लो,
माँ सृजनम, तो माँ सृजे यहाँ डोंट नहीं है, माँ यानी मेरे लिए, मेरे कहने से। कितना देखिए यमराज बोल रहे हैं नम्रतापूर्वक, बेटा मेरे लिए ये हट छोड़ दो, मैं तुमसे कहता हूँ। तो माँ सृज एनम, एनम सृज, इस हट को छोड़ दो, दूसरा कुछ भी मांग लो। फिर नचिकेतस को देखिए, समझ में तो आया कि 2 वर तो उन्होंने जैसे ही उसके मुंह से निकला सब दे दिए, ये तीसरा वर ये खुद ही देने में हिचकिचा रहे हैं। तो वो बोलता है नचिकेता के, है ना, मन की स्थिरता देखिए नचिकेतस की। नचिकेता बोलता है देवैः अत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ। देखिए जो देवताओं के भी समझ में नहीं आया ये बोलता है, क्योंकि ये यम ने बोला है, तो यम का ही वाक्य वो सुना रहे हैं कि आप ऐसा कहते हैं कि देवता लोग भी यहाँ पे भ्रमित हो गए, उनकी भी समझ में नहीं आया। और न सुज्ञेयम अर्थ, अर्थ यानी आपने कहा कि ये सुज्ञेय नहीं है, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि आप छोड़ के कोई उसको जानते ही नहीं। जब देवता भी नहीं जानते तब तो मैं ये जान के ही रहूंगा, क्योंकि आप छोड़ के दूसरा कोई इसका जानकार नहीं है। क्योंकि यह आपकी समझ में आया कि देवताओं ने जाना नहीं, यानी क्या है ये आप जानते हैं। और कोई व्यक्ति आज तक यम के साथ साक्षात्कार करता ही नहीं, जो करता है वो वापस आता नहीं। अब मुझे आप वापस भेजेंगे, मैंने आपके साथ साक्षात्कार किया और आपसे कुछ नहीं सीखा और मैं गया, ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, यानी उसका बोलना देखिए, वो बोलता है वक्ता च अस्य तादृगन्यो न लभ्ये न लभ्या, तादृगन्यः आप छोड़ के अन्यः दूसरा कोई, अस्य वक्ता न लभ्या, ये इसका वक्ता, वक्ता यानी इस पर बोल सकने वाला, इसका जानकार, तादृगन्य आप छोड़ के दूसरा कोई इसका जानकार है ही नहीं। जब होता क्या है, मनुष्य प्राणी जो है तपस्या करता है, देवताओं को प्रसन्न करता है, ठीक, देवताओं से वह मांग लेता है। ऐसा इसके पहले भी बहुत हो चुका है, ये सब इसको मालूम है। नचिकेतस के जीवन के पहले ऐसे कई तपस्वी हो गए जिन्होंने तपस्या की, भगवान का साक्षात्कार किया और जो चाहिए मांग लिया। अब क्या क्या मांगा या आप जानते हैं, बहुत सी कथाएं हैं। तो लेकिन जब ऐसे देवता जो चाहे दे सकते हैं, वे भी जब विचिकित्सितम, वे भी जब भ्रमित होते हैं, तो इसका मतलब निश्चित है कि केवल आप जानते हैं, क्योंकि मृत्यु को बुलाने वाले आप ही होते हैं। तो इसलिए त्वादृग अन्यः अस्य वक्ता न लभ्या, मुझे मिलेगा ही नहीं आपके जैसा वक्ता, और इसलिए न अन्यः वरः एतस्य तुल्यः, कोई दूसरा वर मांग लो आप कह रहे हैं, परंतु इसका तुल्य, इसके समान दूसरा वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यम के साथ साक्षात्कार करके लौटा हूँ। ये जब मैं बोलूँगा तो भाई यम से क्या सीखा, ये तो बोल पूछेंगे, और क्योंकि कोई आया ही नहीं है वापस यम के साथ साक्षात्कार करके, तो जब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। इसलिए दूसरा कोई भी वर इसके तुल्य हो नहीं सकता, और मुझे यही वर चाहिए, ठीक है। स्थिरता देखिए। अब इसका, जबकि यमराज ने स्वयं बोला है अगर मेरे लिए छोड़ दो, दूसरा कुछ भी मांग लो, तो भी ये जब नहीं मानता, तो अब अगला जो मंत्र है 23वां, उसमें यमराज फिर बोलते हैं कि अरे मैं तुमको क्या क्या दे सकता हूँ, देखो, शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, तुमको शतायु तुम हो जाओगे, 100 साल जियोगे, पुत्र होंगे, पौत्र होंगे,
बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान। तुमको उन दिनों में धन तो गोधन बोला जाता था, जिसके पास अधिक पशु वो अधिक धनवान ऐसा माना जाता था। तो बहून पशून, अच्छा बाकी तुम्हारे यहाँ गायें होंगी, किसी के पास घोड़े होंगे, तो चलो हस्ती तुमको हाथी दिलवा दूंगा, हिरण्य यानी सोना दिलवा दूंगा, अश्व यानी घोड़े दिलवा दूंगा, तुम जितने मांगो उतना दे दूंगा, जितना चाहे उतना सोना दे दूंगा। ठीक है, कितना लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप नचिकेतस की जगह स्वयं को रखिए। अगर आपको कोई बोले कि बस ये वक्त मांगना छोड़ दो और मैं तुमको लाद दूंगा संपत्ति से और तुम 100 साल तक उस संपत्ति का भोग करोगे, मुझे लगता है आप भी डिग जाएंगे कि हाँ, अरे बहुन पशुन हस्ती हिरण्य अश्व सब कुछ मिलेगा मुझे, हाथी मिलेंगे, सोना मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, गोधन मिलेगा। जाने दो ना, नहीं मिला ज्ञान थोड़ा तो क्या होता है, सोचेंगे ना। लेकिन ये देखो, और इतना ही नहीं, भूमे है महद आयतनम गुणीश्व, इतना ही नहीं, भूमे है भूमि पर महद आयतनम, जितनी चाहे उतनी, महद यानी महान यानी बहुत विशाल, आयतन जितनी चाहे उतनी भूमि मांग लो, उतनी भूमि का मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। देखिए ये सब है। फिर आगे बोलता है स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी। पहले शतायुष बोला है, उसको लगता है कि ये जरा हठी लड़का दिखता है, उसको 100 साल कम लगेंगे, तो इसलिए बोलता है स्वयं च जीव यावद शरदः इच्छसी। यावद यानी जितने, जितने शरद, शरद यानी शरद ऋतु, जितने शरद काल। हम हमेशा सोचिए किसी को ये देते हैं आशीर्वाद, तो जीवेत शरदशतम बोलते हैं, शत यानी 100 और शरद ऋतु, तुम 100 शरद ऋतु देखोगे। ऋतु एक साल में एक बार ही आता है, तुम 100 शरद ऋतु देखोगे यानी तुम शतायुषी होगे, यानी तुम 100 साल जियोगे। तो वो तो पहले ही बोल दिया, पर फिर वो लगता है नहीं, ये अल्प संतुष्ट बालक नहीं है, तो इसलिए यावद इच्छसी, जितने शरद तुमको जीना है, तुम बोलोगे मुझे 1000 शरद देखने हैं, हाँ जी उतना भी मिल जाएगा। जितने शरद काल तक तुम जीना चाहते हो उतने शरद काल का जीवन मैं तुम्हें दूंगा, और वो भी जीवन कैसा, यूं नहीं, सब संपत्ति के साथ, और पूरा तुम्हें राजा बना दूंगा, सब कुछ। और बोलते हैं, रुके नहीं है यमराज, और आगे बोलते हैं एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम, यदि मन्य से, फिर इसी के समान और कुछ चाहिए बोलते हो तुम, तो वो भी वणीश्वर, वो भी तुम मांग लो। क्या? वित्तम चिरजीविकाम च, चिरकाल तक जीविका। क्या है? केवल पैसा होने से हमको जीविका अच्छी होती है ऐसा सोचिए मत। पैसा है, जो चाहे वो सामने आ सकता है, लेकिन हमारे दांत ही नहीं है, हो गई ना 100 साल की उम्र, दांत नहीं है, अब खाते नहीं बनता, अब निगलते नहीं बनता, ये भी होता है ना। तो ऐसा भी नहीं, जितने दिन तुम भोगना चाहो उतने दिन भोगो, इसका मतलब ये कि तुम अच्छे रहोगे। क्या बोला है? चिरजीविका, चिरकाल तक तुम्हारी जीविका चलती रहेगी। यानी वित्तम तो है, वो वित्त बोलने की बात ही नहीं है क्योंकि पहले ही बोल दिया है हिरण्यम वगैरह, लेकिन ये सब जो है वो तुम चिरकाल तक उसका भोग ले सकोगे। और महाभूमौ नचिकेतः तुम एधि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। जो भी कामना तुम रखोगे, जो भी कामना, उसको क्या लगता है यमराज को? बच्चा है, बच्चे को क्या कामना होती है? मैं खेलूं, मैं कूदूं, मैं खूब खाऊं, ये। तो जो भी तुम्हारी कामना हो,
खेलने की है, ठीक है, 100 नहीं तुम 200 साल के होने के बाद भी अच्छे से खेल सकोगे। ये जो है तुम्हारे कामनाओं का काम भाग, यानी कामनाओं की पूर्ति तुम्हारे मैं करूँगी। तुम जो भी कामना व्यक्त करोगे, सारी की सारी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति मैं करूँगा। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे सारी कामनाओं की पूर्ति मैं करूँगा, ठीक है। और त्वम एधि बोला है, महाभूमो त्वम एधि। एधि ये संस्कृत में एक धातु है, एधते यानी बढ़ता है। तुम बढ़ोगे मतलब देखिए, शरीर तो एक विशिष्ट उम्र के बाद बढ़ता नहीं, फिर वो अधिक लंबा नहीं होता। हाँ, छोटा सा बालक है वो युवा होने तक बढ़ता है, बाद में उसका कद नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ ये बोला है तुम बढ़ो, इसका मतलब तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। और ये महाभूमौ, तुम जितनी भूमि चाहो उतनी भूमि में तुम्हारा सामर्थ्य रहेगा, तुम वृद्धिंगत हो जाओगे, यानी तुम्हारी सत्ता जितनी भूमि पर चाहे उतनी भूमि पर होगी। और कामा नाम का काम भाजम करोगे, जो भी कामना तुम चाहोगे वो तुम्हारी कामना पूरी करोगे, मैं पूरी करूँगा। अब उसको लगता है कि नहीं, पहले इसने स्वर्ग का वर्णन किया था, तो चाहे वो ये चाहता होगा कि स्वर्ग की बातें हमारे भूमि पे कैसे आएंगी, स्वर्ग में अप्सराएं हैं वो कहाँ, तो इसलिए अगला यानी यम ही बोल रहा है अभी तक, क्योंकि उसको मालूम है ये लड़का जो है उसको जब बहुत कुछ प्रलोभन दिखाऊं तब कहीं ये मानेगा, नहीं तो ये नहीं मान सकता, इसलिए और प्रलोभन है। देखिए ना, इमा रामाः सरथाः सतुर्ये, 25वां मंत्र पढ़ रही हूँ, 25वां मंत्र है ये। इमा रामाः सरथाः सतुर्या नहीं दोषा लभ्यनीया मनुष्यैः न लभ्यनीया। जो भी कोई मानव है उस मानव को ये नहीं लभ्यनीय है, मतलब ये मानव को प्राप्त नहीं हो सकते। क्या? अप्सराएं। देखिए, मानव को बहुत रूपवती स्त्री मिल जाएगी, वो चाहेगा मेरे माँ बहुत रूपवती हो, वो मिल जाएगी, पत्नी रूपवती हो मिल जाएगी, लेकिन अप्सरा वो तो नहीं मिलेगी। तो ये बोलते हैं कि जो मनुष्य ही न लभ्यनिया, ये मैं तुमको क्या क्या दूंगा, तो इमा यानी ये यानी यहाँ की यानी स्वर्ग की, तो स्वर्ग की इमा रामा माने सौंदर्यवती स्त्री माने अप्सरा। तो यहाँ की अप्सराएं मैं तुमको दे देता हूँ, वो आएंगे तुम्हारे साथ, वहाँ पे रहेंगी। कैसी? सरथाः, इनके जो स्वर्ग में जो रथ हैं, आपको मालूम है रथ तो धरती पर भी थे उन जमाने में, लेकिन वे रथ धरती पर ही चलते थे, आकाश गमन नहीं करते थे। और आपको मालूम है कि इंद्र का रथ जो है वह आकाश मार्ग से भी चलता है। तो ये स्वर्ग के रथ दे दूंगा जिससे कि तुम आकाश गमन कर सको, ठीक है। और सतुर्या, तूर्य यानी बाजे, यानी स्वर्ग में जो वाद्य होते थे, ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में जो है वाद्य, गंधर्व किन्नर, ये उनका प्रयोग करते हैं। जो भी गंधर्व होते हैं सारे वाद्य बजाने में निपुण होते हैं। आज भी हम यहाँ पर भी जो अच्छा गायक होगा उसको बाल गंधर्व, कुमार गंधर्व ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि गंधर्व जो है वो संगीत में निपुण। तो यहाँ ये सारे निपुण लोगों के साथ सतुर्या, तूर्य माने वाद्य, तो केवल बाजे देने से क्या फायदा, बाजे दिए तो बजाने वाले भी चाहिए ना। तो ये सरथा सतुर्या इमा रामाः, और ये अप्सराएं जो स्वर्ग में नृत्य करती हैं वो स्वर्गीय नृत्य वो करेंगी, और उनके लिए जो बाजे, उनको साथ देने वाले जो वादक
वो भी सब कुछ दे दूंगा। स्वर्ग में गमन करने वाले, आकाश गमन करने वाले रथ दे दूंगा। और ईदृशा मनुष्य ही न लभ्यनीया, ऐसा किसी भी मानव के पास नहीं रहेगा। ये सब मैं तुमको दे देता हूँ, ठीक है। यही नहीं, ये अप्सराएं आएंगी तो केवल नृत्य गायन करेंगे ऐसा भी मत समझो। आगे क्या बोलते हैं, आभि ही मत पत्ताभि परिचारयस्व। परिचर्या करना यानी सेवा करना, ये तो आप भी जानते हैं, इसीलिए नर्स को परिचारिका बोलते हैं, सेवा करने वाली, ठीक है। ये बोल रहा है परिचारयस्व, परिचर्या नहीं, परिचारयति, यानी इनसे सेवा ले लो तुम। अप्सराएं हैं जो नृत्य और गीत करती हैं, उनसे तुम चाहे तो सेवा ले लो, हाथ पांव दबा लो, वो सब करेंगे क्योंकि मैंने भेजा है उनको। सोचिए, जिसके हाथ पांव दबाने को अप्सराएं मिले, ये सोच ही नहीं सकता आदमी, मिलना तो बहुत दूर बात है। ये जो है मत पत्ता भी, पत्त यानी प्रेषित, माने मेरे द्वारा भेजी गई ये जो रामा यानी ये जो अप्सराएं हैं, इनसे तुम अपनी सेवा करवा लो कि मुझे ये खाने को चाहिए तो वो जाके तुम्हारे लिए बना के लाएंगी, ये सब तुम करवा लो। परंतु अंत में बोलता है नचिकेतो मरणम मां अनुप्राक्षी, तुम मरण के बारे में यानी मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, ये माँ डोंट अनुपाक्षी, ये मत पूछो, क्योंकि ये जो है ये बहुत सूक्ष्म है और ये तुम्हारे समझ के बाहर होगा। ये बस मत मांगो, मैं इतना इतना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। कितना प्रलोभन दिया है देखिए। और इसके बाद जो वो बोलता है ना, अब मुझे नहीं लगता कि वो अगला मंत्र जो है, यहाँ तक तो हो गया, यमराज का कहना संपूर्ण हो गया। यमराज ने जितना भी प्रलोभन देना था वो सब दे के हो गया है। लेकिन ये अगर इससे नचिकेता यदि मान जाता तो भाई कठोपनिषद ही क्यों बनता। ये कठोपनिषद जो हुई है वो इसीलिए कि इतने प्रलोभनों के बावजूद ये नचिकेता जरा भी नहीं डिगता। और वो क्या बोलता है ये हम अब अगले इसमें देखेंगे, अगले गुरुवार को देखेंगे। आज हम यहीं पे विराम करते हैं। चलिए, तो यहीं पे विराम है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।